Hello friends, myself Advocate Preeti Gupta from Lucknow High Court. I will discuss IPC section 299 and 304. चैप्टर नंबर 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। सेक्शन 299 जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभव हो, यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभव है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे या कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, तो वो आपराधिक मानववध का अपराध करता है। अब इसे अपनी लैंग्वेज में हम आपसे डिस्कस करेंगे। भारतीय दंड संहिता सन 1860 में ब्रिटिश शासन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में पारित किया गया था। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब ये जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू हो गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। भारतीय दंड संहिता को अंग्रेजी में इंडियन पैनल कोड और उर्दू में ताजीराते हिंद कहते हैं। मैं ताजीराते हिंद की दफ़ा 299 के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगी, जिसमें आपराधिक मानववध को बताया गया है कि मनुष्य के द्वारा किए गए किसी गलत या आपराधिक कार्य को आपराधिक मानववध कहते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मानववध किसे कहते हैं। तो एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य को जान से मार डालने को मानववध कहते हैं। अब आपराधिक मानववध के बारे में जानते हैं। एक मनुष्य के द्वारा किसी को जान से मार डालने के आशय से, ये जानते हुए कि किसी को ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाना जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, या कोई कार्य करके किसी की मृत्यु कारित करता है, तो ऐसे व्यक्ति आपराधिक मानववध के अपराध का दोषी होगा। इस तरह तीन चीज निकलती है जिससे कोई कार्य आपराधिक मानववध के अंतर्गत आता है। पहला, किसी मनुष्य को जान से मार डालना। दूसरा, जान से मारने के लिए कोई कार्य किया गया हो। तीसरा, कार्य जो तीन तरह के हों। पहला, मार डालने के आशय से कार्य। सेकंड, ये जानते हुए कि किसी शारीरिक चोट से मृत्यु हो सकती है, वो कार्य करना। थर्ड, ये जानते हुए कि किसी कार्य से मृत्यु हो जाएगी, उस कार्य को करना। एग्जाम्पल, का एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है कि इस कार्य के द्वारा मृत्यु कारित करे, ये ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभव है कि इस कार्य के द्वारा मृत्यु कारित हो, या यह विश्वास करते हुए कि वह भूमि सुदृढ़ है, उस पर चलता है और उसमें गिर पड़ता है और मर जाता है, तो का को आपराधिक मानववध के से दंडित किया जाएगा, क्योंकि का को ये पता था कि उस पर जो लकड़ियां और घास जो बिछा रहा है वो मृत्यु कारित करने के आशय से कर रहा था। ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम एक केस देखते हैं। सुमेर सिंह के वाद में आ ने बा के सिर पर प्रहार किया और वो जानता था कि प्रहार ऐसा है जिससे बा की खोपड़ी के टूटने की संभावना है। इस वाद में न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि आ को ये ज्ञात था कि उसके प्रहार से बा की मृत्यु होनी संभाव्य है, अतः आ को आपराधिक मानववध का दंड दिया गया।
इस सेक्शन के 3 स्पष्टीकरण दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इसे एक्सप्लेन करते हैं। वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो किसी विकार, रोग या अंग शिथिलता से ग्रस्त है शारीरिक क्षति कारित करता है और तद्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, तो उसकी मृत्यु कारित करता है, ये समझा जाएगा। ये मर्डर को शो कर रहा है। एग्जाम्पल, आपको पता है कोई व्यक्ति बीमार है, उसे चोट लगी है और वहाँ आप उसे मारेंगे तो वो मर जाएगा, तो ये मर्डर में आता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि वो बीमार है और आपने ऐसा किया है, तो वो आपराधिक मनोवध में आ जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड स्पष्टीकरण, ये भी मर्डर को शो कर रहा है। आप जहाँ की किसी शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहाँ जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो, उसने वह मृत्यु कारित की है, ये समझा जाएगा। यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी। आप किसी व्यक्ति को ऐसे मारते हो, आपको पता है वहाँ मारने से वो मर जाएगा, आपके पास टाइम था कि आप उसका इलाज करा सकते थे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपने मर्डर किया, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। और एग्जाम्पल तीसरे पे हम लोग आते हैं। माँ के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानववध नहीं है, किंतु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध की कोटि में आ सकेगा यदि उस शिशु का कोई भाग निकल आया हो, यद्यपि उस शिशु ने सांस ना ली हो, वो पूर्णतः उत्पन्न ना हो। माँ के गर्भ में स्थित जो शिशु है उसकी मृत्यु कारित करना मानववध में नहीं आता है, जैसे कि हम आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बच्चा अगर माँ के गर्भ में है और बच्चे का अगर कोई भी अंग बाहर आता है तो वो आपराधिक मानववध हो जाता है, पर बच्चा अगर पूरा बाहर आ जाता है और कुछ ऐसा किया जाता है जिससे उसकी मृत्यु कारित हो जाए, तो वो मर्डर बन जाता है। नेक्स्ट, सेक्शन 304 पे आएंगे। हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड। जो कोई ऐसा आपराधिक मानववध करेगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, यदि वो कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभव है, कारित करने के आशय से किया गया है, तो वो आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी के भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अथवा यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना संभव है, किंतु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित करना संभव है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष की हो सकेगी और जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। इसको अब अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहे हैं आप लोग से। पहला, यदि वो कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभव है, कारित करने के आशय से किया जाएगा, तो वह इस प्रकार दंडित होगा। पहला, आजीवन कारावास से। सेकंड, आजीवन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। और थर्ड, जुर्माने से। दूसरी बात, यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना संभव है,
किंतु ये कार्य मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित करना संभव है के आशय के बिना किया जाए तो इस प्रकार दंडित किया जाएगा। पहला 10 वर्ष के कारावास की सजा, दूसरा या जुर्माने से, थर्ड या 10 वर्ष तक के कारावास की सजा और जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। ये हमारे सेक्शन थे। रिमेनिंग सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और नेक्स्ट अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।